हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग गिब्स एंसेंबल पार्ट 1 स्टडी किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, जैसे गिब्स एंसेंबल है क्या, प्लस उसमें किसी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और गिब्स पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, और फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, एनर्जी और वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी और एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे किसी सिस्टम का, और रिलेटेड डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे। तो दैट वाज डिस्कस्ड इन पार्ट 1 ऑफ दिस और लेक्चर नंबर 9 ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कोर्स। 10th वीडियो में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहला आइडियल गैस, इसमें कुछ इंटीग्रल्स बीच में आएंगी, तो वो कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख दूंगा, बिकॉज वो बस कैलकुलेट करके वीडियो को लॉन्ग करना इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं बीच बीच स्किप करूंगा। यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन एट योर ओन, अदरवाइज कर एग्जांपल्स करने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली आई विल फोकस ऑन द सेकंड एंड थर्ड पार्ट, दैट इज जनरल वर्क डन बाय डिफरेंट सिस्टम्स, और मैग्नेटिक सिस्टम जब नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स होती हैं, तब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग क्यूरी लॉ को डिराइव करेंगे। And this will show you how important and how powerful this techniques of ensemble is, कि आप मैग्नेटिक स्पिन मतलब क्यूरी लॉ को बस कुछ 5-6 लाइंस में डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, उसका सिर्फ एक ही वीडियो होगा, एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी कंसाइज कि एक वीडियो में सारी चीजें ही कवर कर देंगे अराउंड 30 मिनट्स के आसपास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके पहले भी हम लोग दो टॉपिक कर चुके थे, माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल। उसमें मैंने एग्जैक्टली डिराइव तो नहीं कराया, बट आपको पीडीएफ्स दे दी थी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स की, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि उन्हीं दो सिस्टम में आइडियल गैस ही मैंने कराया था। इसमें मैं भी आइडियल गैस ही करा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सारे एंसेंबल डिफरेंट नहीं है। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को डिफरेंट एंसेंबल्स के थ्रू डील कर सकते हो। ठीक है, तो आइडियल गैस इन गिब्स एंसेंबल। अब सबसे पहले सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखते हैं। तो हैमिल्टोनियन हम पिछले उसमें भी लिख चुके हैं, दैट वाज समेशन ओवर J is let's say 1 2 3 n। मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, तो दैट इज pj स्क्वायर बाई 2m, ये उसका काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका हैमिल्टोनियन। यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, n नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैस पार्टिकल्स। आइडियल गैस, ओके, आइडियल गैस है जो कि नॉन इंटरैक्टिव है। ये 3n पार्टिकल्स हैं, तो 3n कोऑर्डिनेट्स कैसे है, देखो इसका जो टोटल होगा वो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल के पास 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसे दूसरे के पास पी एक्स पी वाई पी जेड, तीसरे के पास पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इस तरीके से 3n डायमेंशनल सिस्टम हो गया है। तो उसमें मैंने एक्स वाई जेड सारे इंडिपेंडेंट है, तो चाहे एक्स को आप वाई कहो, वाई को आप जेड कहो, इट डजेंट मैटर। तो इसलिए एक जनरल कोऑर्डिनेट लगती है उसको जे, और वो 3n कोऑर्डिनेट्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आइडिया बिहाइंड दिस 3n नंबर। अब देखो, अब हम इसका सबसे पहले लिखते हैं गिब्स पार्टीशन फंक्शन। तो गिब्स पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डीवी और ई रेज टू पावर माइनस बीटा पीवी, ये हमने देखा। और वो एक पार्टीशन फंक्शन था h की पावर 3n 1 बाई n फैक्टोरियल, और ये इंटीग्रेशन हम लोग लिखा था, दैट वाज डी पी आई और डी क्यू आई। फिर इसके बाद एक एनर्जी फंक्शन था ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच। एच क्या है हमारा, समेशन ओवर जे इज इक्वल टू 1 2 3n पी जे स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्टीशन फंक्शन गिब्स कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, ये आइडियल गैस के लिए। ओके, अब इस इंटीग्रल को करना है। तो सबसे पहले आप इस ये वाला इंटीग्रल है उसको देखो। ये जो कोऑर्डिनेट है मोमेंटम है, तो यहाँ पे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो सिंपली क्या आ जाएगा, v की पावर n, जब आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और ये फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये डी पी आई ई रेज टू पावर माइनस समेशन ओवर j इज इक्वल टू 1 2 3n इंटू बीटा इंटू पी जे स्क्वायर बाई 2m, ये पार्ट ये बचा। ठीक है, अब इसका ये गॉसियन इंटीग्रल है, देखो ये समेशन जो है, ये जो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू 3n, इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ओवर आई
J इज इक्वल टू 1 to 3n, और इसको लिख ले तो इंटीग्रेशन dpi e रेस टू पावर माइनस बीटा pji/2m, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक गॉसियन इंटीग्रल है, तो इसको आप अगर ओवरऑल इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी वैल्यू आएगी 2 πm/बीटा की पावर हाफ, या इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वैल्यू। लेकिन ऐसे ये 3n इंटीग्रल्स हैं, तो ये ओवरऑल पावर हो जाएगी 3n। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि ये सारा अगर आप इंटीग्रल करके देखोगे तो ये कितनी क्या वैल्यू आएगी। ये मैथमेटिकल था, सो आई सपोज कि इतनी मैथमेटिक्स आप एटलीस्ट इंटीग्रेट तो कर ही लोगे। तो 0 की पावर इंफिनिटी डीवी ई रेस टू पावर माइनस बीटा पीवी, ये जो फैक्टर है वो आ जाएगा 1 की पावर h की पावर 3n 1/n फैक्टोरियल v की पावर n, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 πm/बीटा की पावर 3n, ठीक है। तो ये हमारा गिब्स पार्टीशन। अभी इसमें ये बीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट भी करना है। अब जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी सेपरेशन, मतलब आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर का फैक्टर है बीटा पी वी, इसको मैं लिख देता हूँ लेट से एक्स, ओके। तो अब जब मैं इसको इंटीग्रेट इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। आप देख लेना, मैंने करके देखा है। सो दिस कम्स आउट टू बी पी बीटा की पावर n+1 1/h की पावर 3n, और 1/n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और ये 2 πm/बीटा की पावर 3n/2 ये बाहर आ जाएगी। ओके, सो ये v की पावर n, और ये यहाँ से कुछ फैक्टर्स आगे बाहर होंगे, और dv भी फिर आपको उसी तरीके से चेंज करना होगा। यहाँ पे 0 की पावर इंफिनिटी dx e की पावर माइनस x x की पावर n ये बनेगा, x की पावर n, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है दैट इज एक्सप्लिसिटली n फैक्टोरियल। तो जब ये n फैक्टोरियल है तो ये वाला n फैक्टोरियल और ये वाला n फैक्टोरियल, ये जो इंटीग्रल है ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो फाइनली ये आ जाएगी 1/p की पावर n+1 1/बीटा की पावर n+1, और ये ब्रैकेट में 2 πm/h² बीटा की पावर 3n/2, ठीक है। तो आप देख लेना कि पावर सारी सेम ही है, बीटा की पावर n+1, ये 3n/2, लेट मी चेक इट, ये हो जाएगा, और ये बीटा 3n/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गिब्स पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस, ओके। अब देखो, ये इसकी मैथमेटिक्स मैंने इतना ज्यादा क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपको एक फीलिंग देनी थी, एक आइडिया देना था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं आइडियल गैस सिस्टम को, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इसकी जैसे मैंने तो थोड़े से लाइन में कर दी, बट इट विल टेक अराउंड फर्स्ट एक पेज अगर आप करोगे एक्सप्लिसिटली बैठ के। तो गिब्स पार्टीशन, गिब्स एनर्जी क्या थी, -kBT log ऑफ z ऑफ गिब्स। अब इस फंक्शन का मुझे लॉग लेना है। तो जब आप लॉग लोगे, देखो मैथमेटिक्स में थोड़े सा लीनियंट रह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि कर रखी है, और दोबारा मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख लूंगा कि आई गेस लॉग लेना तो आप लोगों को पता ही होगा, लॉग ऑफ p इंटू बीटा प्लस 3n/2 लॉग ऑफ ये पूरा फैक्टर 2 πm/h², और ये बीटा, ठीक है। तो ये फैक्टर ऐसे आ गया, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। देखो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में हम क्या डील करते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो थर्मोडायनेमिक लिमिट में n+1 ले लो या अप्रोक्सीमेटली n ले लो, दे आर ऑल इक्वल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा -1/बीटा, और ये पूरा एक्सप्रेशन n ऑफ log ऑफ p बीटा प्लस 3n/2 log ऑफ 2 πm/h² बीटा, ओके। सो ये हमारा एक जनरल गिब्स एनर्जी आ गई। अब हमें अगर एवरेज वॉल्यूम निकालना है सिस्टम का, तो एवरेज वॉल्यूम हमने क्या फॉर्मूला लिखा था लास्ट वीडियो, ये -del/del बीटा पी लॉग ऑफ जेड गिव्स विद कांस्टेंट बीटा। तो बीटा पी के टर्म्स में आपको डिफरेंशिएट करना। तो जब एवरेज
वॉल्यूम निकालोगे उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, तो ये नेगेटिव, एक नेगेटिव वहां पे है, दैट विल बिकम पॉजिटिव। सो ये क्या आ जाएगा, n बाई बीटा, और ये log से आएगा 1 बाई पी इंटू बीटा, और वो डिफरेंशिएशन था 1 बाई पी बीटा पे, बट बीटा एज अ कांस्टेंट, तो जब बीटा कांस्टेंट ले लोगे तो यहाँ पे एक जब डिफरेंशिएट करोगे, ये था ना डेल बाई डेल ऑफ पी इंटू बीटा, और ये पूरा डिफरेंशिएशन था बीटा कांस्टेंट पे। तो जब ये बीटा कांस्टेंट है तो इसके बाहर ले लो, तो डेल बाई डेल पी है, तो पी से जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बीटा यहाँ पे फैक्टर और आएगा। तो ये बीटा कट गया, तो ये क्या बचा, एन बाई पी इंटू के बी। सो अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखो तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू एवरेज ऑफ वॉल्यूम V इज इक्वल टू एन इंटू के बी इंटू टी, और ये क्या है, आइडियल गैस लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, सो एक पार्टिकल के लिए, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। सो ये हमारा एवरेज वॉल्यूम सिस्टम का आ गया। अगर हमें एवरेज एनर्जी सिस्टम की निकालनी है तो कितना आएगा, एवरेज एनर्जी क्या थी, माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स और बीटा पी फिक्स्ड है वहां पे, ठीक है। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था एवरेज एनर्जी के लिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला फैक्टर जो है वो एक पूरा कांस्टेंट आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डेल बाई डेल बीटा डिफरेंशिएट करोगे तो ये आप करके देखना, सो दिस विल बी 3n/2 इंटू बीटा। ये जो 3n/2 है ये एक फैक्टर आएगा, और इस पूरे लॉग से जो है वो सिर्फ एक ये सारी चीजें कैंसिल आउट होके बस 1/बीटा का फैक्टर एक बचेगा। सो दिस इज नथिंग बट 3/3n/kBt/2। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितनी हो गई, सो अगर आप एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल देख रहे हो, सो दिस इज 3/2 kBt। तो ये भी हम लोग आइडियल गैस में जानते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है। तो आप देख सकते हो कि तीन एनसेम्बल से एक ही प्रॉब्लम में सारे रिजल्ट सेम ही आएंगे और डिफरेंट नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस टेक्निक्स कि आप किसी भी एनसेम्बल से सॉल्व करो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। So now the first task is complete using this ideal gas system. Now we will work on some different systems में work done कैसा होता है, फिर magnetic systems पे हम लोग आते हैं। देखो किसी भी अगर हम मैकेनिक्स में बात करें, ठीक है, क्लासिकली सिस्टम में वर्क डन कैसा होता है, फोर्स टाइम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है। तो वो जो क्वांटिटी हमें ओवरऑल रिजल्ट करेगी इंटीग्रल के बाद, उसको हम कहते हैं कि दिस इज द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, कि इसको यहाँ से इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इतना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो अब हमें इन जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आ गए हैं या थर्मोडायनेमिक्स में है, तो वर्क डन क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होता है। कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसका प्रेशर ये है, वॉल्यूम वी है, अगर मैं इस सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दूं, या तो कितना वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वासी स्टैटिक इन्फिनिट स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब है कि आप सिस्टम को इतनी धीरे धीरे चेंज कर रहे हो कि उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही, मतलब ना ही वो इतना सडन है कि, मतलब आप समझ सकते हो कि सडन प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन्फिनिट स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने में कितना वर्क डन होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जनरल वर्क डन जो है वो मैं अगर डी डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, दिस इज द जनरल वर्क डन बाय द सिस्टम, और यू कैन जस्ट राइट द डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन है दैट इज एक कोई जनरलाइज्ड, देखो अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक जनरलाइज्ड फोर्स है, लेट्स से जे आई एक जनरलाइज्ड फोर्स है, और उसके अलोंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी एक्स आई। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स में हुआ है तो डी एक्स वन होने में कितना फोर्स है, डी एक्स टू होने में कितना, अगर बार बार फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, तो इनका सारा का जो समेशन होगा दैट विल गिव मी द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो जे आई है दैट इज द जनरलाइज्ड फोर्सेस, जनरलाइज्ड फोर्सेस। और जो जो डी एक्स आई है दैट इज जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स, ओके।
अब ये फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट्स तो हमको पता है, लेकिन ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, सपोज करो मेरे पास एक वायर है, उस वायर में टेंशन है, तो वायर में उस टेंशन के थ्रू जो लेंथ में जो डिस्प्लेसमेंट्स होगी वो भी एक वर्क डन होता है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में हम प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर से वॉल्यूम चेंज होता है, वहां पे भी एक वर्क डन होता है। तो जनरलाइज्ड का मतलब है ऑन एंड, मतलब सारे एक जनरल फोर्स हम लिख रहे हैं कि अगर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाए तो उसके लिए हमें एक जनरलाइज्ड फोर्स चाहिए होगा और उसके रिलेटिव जो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है वो हमें चाहिए होगी। तो डिफरेंट केसेस में ये डिफरेंट होंगे। जैसे वायर के सिस्टम में नॉर्मल फोर्स और ये जो टेंशन है और लेंथ है ये हो जाएंगे जनरलाइज्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप आते हो तो प्रेशर और प्रेशर जो होगा वो फोर्स हो जाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स है, और जो वॉल्यूम चेंज है वो उसका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर सपोज करो जैसे एक कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसमें पोलराइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरलाइज्ड फोर्स है जो कि पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। पोलराइजेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। सो आई एम लिस्टिंग यू कुछ सिस्टम्स की, मैं कुछ सिस्टम्स लिखूंगा, उनमें जनरलाइज्ड फोर्स क्या होते हैं और उनके जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, जिससे हम लोग जनरल वर्क डन समझ सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड कुछ सिस्टम्स मैंने लिखे हैं, वायर, फिल्म, फ्लूइड, मैग्नेट, डाइलेक्ट्रिक्स, केमिकल रिएक्शंस। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं इनके मेंशन करूंगा जनरलाइज्ड फोर्सेस क्या क्या है, और राइट हैंड साइड में जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स कौन कौन से। तो अगर वायर की हम बात करें तो वायर में फोर्सेस जो होंगे वो टेंशन फोर्सेस होंगे। सो टेंशन फोर्स, अगर हम इसको एफ से लेट सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, लेंथ की, तो इसको हम लोग एल से डिस्प्लेस करेंगे। तो जनरलाइज्ड फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एल, ठीक है। तो दैट विल बी द जनरलाइज्ड फोर्स। फिल्म अगर है, जैसे अगर टू डायमेंशनल सरफेस की हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को अगर हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके अलोंग जो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया को हम लिख रहे हैं लेट से ए से। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होगा, प्रेशर, और इसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट वो होगा वॉल्यूम। लेकिन एक चीज देखो, अगर आप फोर्स लगाते हो तो लेंथ बढ़ेगी, सरफेस टेंशन लगाओगे अगर सिस्टम में इंक्रीज करोगे तो एरिया बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर जो है, प्रेशर और वॉल्यूम में एक अपोजिट होता है कि अगर आप किसी सिस्टम पे प्रेशर लगा रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम होता है। सो दैट्स वाई एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट आई विल पुट इन इज माइनस बी। तो जो हम लोग पी माइनस पी, ये जो पी डीवी माइनस पी डीवी जहां जहां लिखा होगा वहां वहां हम एफ डॉट डी एल से चेंज करेंगे या एस डॉट डी ए से चेंज करेंगे। तो नेगेटिव साइन यहाँ का सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस कराना है कि जहां जहां पे माइनस पीडीवी होगा वहां वहां हम अदर सिस्टम्स में कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे। मैग्नेटिक सिस्टम में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा जनरलाइज्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, तो इसको हम लोग एम से लिख रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पोलराइजेशन जनरेट करेगा, पोलराइजेशन, और इसको हम लोग लिखते हैं पी से। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो जनरलाइज्ड फोर्स होता है वो हम लोग केमिकल पोटेंशियल होता है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल, और ये म्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स नंबर एन। तो अब देखो, जो हम लोग अभी तक जो एक्सप्रेशन लिख रहे थे माइनस पी डीवी, अगर उसी जैसे अभी हमने आइडियल गैस का यूज किया, तो आइडियल गैस में मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वी, यही तो था गिब्स पार्टीशन फंक्शन का। तो जो ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वी था, तो जो पी वी जो वर्क डन वहां पे आ रहा था, अगर मैं किसी मैग्नेटिक सिस्टम के लिए लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, एच इंटू एम। अगर डायलेक्ट्रिक्स के लिए लिखोगे तो ई इंटू पी, अगर केमिकल रिएक्शंस के लिए लिखोगे तो म्यू इंटू एन, अगर फिल्म के लिए लिख रहे हो तो एस इंटू ए, वायर के लिए लिख रहे हो तो एफ इंटू एल।
बट वो नेगेटिव साइन ध्यान देना, ई रेस टू पावर माइनस बीटा पीवी था, तो अदर सारे सिस्टम्स के लिए ई रेस टू पावर बीटा एच एम या ई पी या म्यू एन या एफ एल इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो अब सीधा हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक सिस्टम की तरफ और ये देखते हैं कि मैग्नेटिक सिस्टम के हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखेंगे और ये चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो 20 मिनट हो चुके हैं, लेट्स डू इट क्विकली। तो मैग्नेटिक सिस्टम में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग लिखेंगे एच से। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या चेंजेस होंगे, सिस्टम का जो मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज होगा। मैग्नेटाइजेशन लेट से हम इसको एम से लिख रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा, जैसे हमने ऊपर भी लिखा था ये मैग्नेटिक फील्ड एच, मैग्नेटाइजेशन एम। ठीक है, तो सेम सिंबल्स है, मैग्नेटाइजेशन एम, क्योंकि सिस्टम है तो इसको हम एम एस से लिख रहे हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की म्यू एस की क्या हो जाएगी, देखो पहले हम जनरल लिखते हैं कि पहले हम लोगों ने गिब्सन सिंबल के क्या लिखा था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ई रेज टू पावर माइनस बीटा पीवी ये लिखा था, डिवाइडेड बाय जेड ऑफ गिब्सन सिंबल। ठीक है, और जो गिब्स गिब्स पार्टीशन फंक्शन, और जो गिब्स पार्टीशन फंक्शन था वो सम ओवर ऑल द माइक्रो स्टेट्स था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस ई रेज टू पावर माइनस बीटा पीवी से। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि माइनस पीवी जो वर्क डन है इसको आप रिप्लेस कर दो एच इंटू एम एस से। तो अब इस सिस्टम में अगर हम ये फॉलोइंग चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है माइनस बीटा पीवी का वो क्या हो जाएगा, बीटा एम एस इंटू एच। और यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है जो ये पार्टीशन फंक्शन का है ये क्या आ जाएगा, बीटा एम एस इंटू एच। तो ये अगर आप इस तरीके के पार्टीशन फंक्शन को सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा मतलब अच्छा आइडिया था कि जनरलाइज्ड वर्क डन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, तो अब इससे आप एवरेज एनर्जी निकाल सकते हो, एवरेज मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हो। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगी, माइनस, एक्सप्रेशन तो वही रहेंगे क्योंकि हमने z गिब्स का जो फंक्शन है वो चेंज कर दिया है, एज बीटा एच फिक्स, और जो एवरेज मैग्नेटाइजेशन है वो क्या आ जाएगा, z बाई जेड ऑफ बीटा एच। तो अब यहाँ पे बीटा p था तो अब बीटा h हो जाएगा, बीटा h लॉग ऑफ z ऑफ गिब्स, और ये बीटा फिक्स्ड। देखो एक चीज तो ध्यान देने वाली है, वहां पे एवरेज वॉल्यूम निकाला था, एवरेज जो हमने वॉल्यूम निकाला था उसका एक्सप्रेशन कहाँ गया, वेट, एवरेज एक्सप्रेशन में यहाँ पे नेगेटिव था, तो ये ध्यान देना कि प्रेशर वाला जो नेगेटिव पॉइंट है वो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में वो माइनस पी को आपने एच से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब हम लोग एक नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका पार्टीशन फंक्शन क्या आता है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या आती है। लेट्स डू। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैग्नेटिक सिस्टम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट टीएफआर सीएसआईआर नेट और गेट एस्पिरेंट्स के लिए। ये जैम सेक्शन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप यहाँ तक आ गए हो जैम एस्पिरेंट तो ये 10 मिनट जो 7 मिनट हैं आगे के वो भी आप देख लो। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें कुछ तो क्लियर हो जाएंगे। तो एक नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन है और इसमें हमें दिया है कि उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, और सिस्टम में जो स्पिन है सिग्मास जो है वो बस दो पॉसिबल कन्फिगरेशन है, या तो स्पिन अप होगा या तो स्पिन डाउन होगा। तो स्पिन अप को हमने +1 लिखा, स्पिन डाउन को हमने -1 लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके कन्फिगरेशन, और इसका जो मैग्नेटिक, क्योंकि स्पिन है तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो लेट्स से म्यू। तो सिस्टम का जो मैग्नेटाइजेशन होगा, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और उसका स्पिन्स का समेशन। तो अगर, और ये नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन पार्टिकल्स, और ऐसे n स्पिन्स है मेरे पास। ठीक है, स्पिन्स पार्टिकल्स। तो एक नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन मैग्नेटिक स्पिन सिस्टम है जिसमें आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स लिख लेते हैं, n पार्टिकल्स हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जीरो,
मैग्नेटाइजेशन के सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस अप होगा या तो डाउन होगा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। तो टोटल जो मैग्नेटाइजेशन है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और उसके सभी जो जो ये स्पिन्स हैं उनका सम। तो स्पिन क्या है पहले पार्टिकल का, या तो अप होगा या तो डाउन होगा, तो उसको हम लिख लेते हैं सिग्मा आई। और ऐसे कितने पार्टिकल हैं मेरे पास, n पार्टिकल्स हैं, तो I इज इक्वल टू 1 to n। तो अगर सभी स्पिन अप हैं तो म्यू नॉट इंटू एन हो जाएगा। तो लेकिन कोई अप हो सकता है कोई डाउन हो सकता है, तो ये सिचुएशंस है। तो मैग्नेटाइजेशन इज म्यू टाइम्स द स्पिन। ठीक है, अब हम इसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं। तो उसके लिए हमें पार्टीशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जेड ऑफ गिब्स। जेड गिब्स क्या होगा, समेशन ओवर ऑल द कन्फिगरेशंस। तो यहाँ पे कन्फिगरेशंस पे समेशन होता था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच, एच जो होता था हैमिल्टोनियन, दैट इज द सिस्टम एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज एच, ई रेज टू पावर बीटा एच इंटू एम एस। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो है तो ई रेज टू पावर जीरो इज वन, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ओवर ऑल कन्फिगरेशन, स्पिन के कन्फिगरेशन हैं अब, ई रेज टू पावर बीटा एच इंटू मैग्नेटाइजेशन क्या है म्यू नॉट समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू सिग्मा आई। देखो ये जो समेशन ओवर कन्फिगरेशन है वो क्या होगा, सपोज मेरे पास तीन पार्टिकल हैं, तो कन्फिगरेशन क्या होगी, अप अप अप, तीनों अप हो सकती है, एक अप डाउन अप ऐसे हो सकती है, फिर ये क्या हो सकती है अप डाउन, सॉरी अप, और ये कन्फिगरेशन ऐसे अप अप, ये वाली डाउन हो सकती है, फिर ये डाउन हो सकती है, ये अप हो। तो इस तरीके से बहुत सारी, मतलब पहली वाली स्पिन अप डाउन दो सेम, दूसरी वाली स्पिन अप डाउन दो सेम, तीसरी वाली स्पिन अप डाउन दो सेम, तो इस तरीके से कई सारी कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं। तो इसमें जो कन्फिगरेशंस होंगी वो स्पिन के कन्फिगरेशंस होंगे, सो दीज आर स्पिन कन्फिगरेशंस। ठीक है, तो स्पिन कन्फिगरेशंस में क्या है, आईज हैं, मतलब आई पे हम लोग समीशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो समेशन ओवर स्पिन, तो पहले हम इस वाले इंटीग्रल को लिख लेते हैं। पहले पार्टिकल की क्या क्या होगा, ये ई रेज टू पावर बीटा म्यू नॉट एच सिग्मा वन, ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। ई रेज टू पावर बीटा म्यू नॉट एच सिग्मा टू, ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। ई रेज टू पावर बीटा म्यू नॉट एच सिग्मा थ्री, ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। ऐसे कितने इंटीग्रल्स हैं, बीटा म्यू नॉट एच सिग्मा एन, इस तरीके से एन ऐसे समेशन। और ये समेशन किस में होना है, सिग्मा वन जो है वो प्लस माइनस वन हो सकता है, सिग्मा टू जो है वो प्लस माइनस वन हो सकता है, इस तरीके से सिग्मा एन जो है वो प्लस माइनस वन हो सकता है। अब देखो ये सारे सेम है, इंटीग्रेशन सारे समेशन सेम है। कैसे, आप चाहे वन को टू कह लो या टू को वन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समेशन पे। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि देखो पहले वाले का समेशन कितना आएगा मेरे पास, ई रेज टू पावर बीटा म्यू नॉट एच प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा म्यू नॉट एच, ये पहला वाला इंटीग्रल आया सिग्मा वन वाला। दूसरा वाला भी यही आएगा, तीसरा वाला भी यही आएगा, चौथा वाला भी आएगा। तो ऐसे कितने इंटीग्रल्स होंगे मेरे पास, एन इंटीग्रल्स होंगे। और ये जो ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू जो होता है, इसको हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट एच की पावर एन। सो दिस इज पावर एन। तो ये इसका पार्टीशन फंक्शन आ गया, गिब्स पार्टीशन फंक्शन इस सिस्टम के लिए। तो अगर हमें गिब्स पार्टीशन फंक्शन मिल गया, then we can find the Gibbs energy of the system. So 29 minutes, let's do it quickly, minus kbt log of z Gibbs, ये क्या आ जाएगा, माइनस kbt n log of 2 cos hyperbolic बीटा म्यू नॉट एच। और एग्जैक्टली exactly लगभग यही सेम सिस्टम, यही एक्सप्रेशन था, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक स्पिन जो है वो प्लस वन और माइनस वन ना होके कुछ और दी हुई थी, सेम सिस्टम था जो कि टी एफ आर
जो सेकंड राउंड रिटन एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी कुछ स्टूडेंट्स मतलब जो पेपर हुआ था एक बार पूछा गया था, और पीएचडी में भी ये पूछा गया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन। तो अगर इस तरीके के आइडियाज आपको प्रैक्टिस नहीं है करने के लिए, वो मैथमेटिक्स नहीं है, तो एक साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो गिब्स एनर्जी आ गई वो सिस्टम की आ गई। तो अब हम निकालेंगे एवरेज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या था, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे। एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या है, डेल बाई डेल बीटा एच लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स एट बीटा कांस्टेंट। तो जब बीटा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से आप बीटा जो है वो बाहर ले सकते हो, दैट इज 1/बीटा डेल बाई डेल एच लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/बीटा, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं h के टर्म्स में, तो h मेरा यहाँ पे है। सो दिस इज माइनस के बी टी इंटू एन, सॉरी ये नहीं आएगा, माइनस तो मैं गिब्स का करने लगा। सो दैट इज 1/बीटा, और जेड जी इसका आप लॉग ले लोगे, तो इसका जब लॉग ले लोगे तो एन बाहर आ जाएगा, सो एन बाहर आ गया। और इसका आप डिफरेंशिएट करोगे, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट एच, और ऊपर आएगा 2 इसका डिफरेंशिएशन, तो दैट इज साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट एच। और जब आप एच के टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक बीटा इंटू म्यू नॉट और ऊपर आएगा। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज एन इंटू म्यू नॉट। सो साइन बाई टैन हाइपरबोलिक इज साइन बाई कॉस हाइपरबोलिक इज टैन हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट एच। ओके, सो दिस इज द एवरेज मैग्नेटाइजेशन। अब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड और एवरेज मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो प्लॉट भी कर सकते हो। ये अगर एच एक्सिस है, ये अगर एवरेज एम एक्सिस है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन है, तो ये टैन हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है वो जो ये सपोज ये टैन हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। ये लीनियर होता है लो रीजन्स में, हाई रीजन्स में सैचुरेट कर जाता है 1 पे, ठीक है। ये 1 है और ये इधर नेगेटिव -1 है। तो ये जो रीजन है वो लीनियर रहेगा इस तरीके से, आगे जाके ये 1 पे सैचुरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, एन इंटू म्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू म्यू नॉट। और यहाँ पे ये इस तरीके से माइनस एच पे माइनस माइनस एन इंटू म्यू नॉट। तो इस तरीके से दो वैल्यूज जो है वो सिस्टम की पॉसिबल है, डिपेंड्स अपॉन कि बीटा कैसा है, बीटा लो है लार्ज है, तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि अगर tan हाइपरबोलिक एक्स है तो इस तरीके से एक्स पे जो डिपेंडेंस है वो इस तरीके से आएगी। अब हम इस निकालते हैं इस सिस्टम का एवरेज ये काई, ठीक है, परमिटेबिलिटी, सॉरी नॉट परमेबिलिटी बट दिस इज द ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो ससेप्टिबिलिटी हम लोग निकालेंगे, ससेप्टिबिलिटी। तो जो काई होता है सो दैट इज नथिंग बट एवरेज मैग्नेटाइजेशन को अगर आप एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दैट विल गिव यू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। सो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी ये हाइपरबोलिक का एच है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एच है, तो इतना ध्यान रखना। सो दिस इज नथिंग बट एन म्यू नॉट, टैन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है सेक हाइपरबोलिक एक्स, so this is sec hyperbolic square बीटा म्यू नॉट एच। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बीटा इंटू म्यू नॉट का फैक्टर और आएगा। सो दिस इज नथिंग बट एन म्यू नॉट स्क्वायर बाई के बी टी sec, so this is sec hyperbolic square बीटा म्यू नॉट एच। सो अगर हम इस सिस्टम को एक लिमिट में कैलकुलेट करें कि व्हेन h टेंड्स टू जीरो, जब h टेंड्स टू जीरो तो sec hyperbolic square beta mu naught h का जो फंक्शन है that tends to 1, so if this tends to 1 तो chi t जो है सिस्टम का that is approximately when h tends to 0, so this goes to mu naught square n by kbt, so this implies that chi t is proportional to 1 by t, so this is nothing but this is known as Curie law। the susceptibility of the material जो लो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंप्लीट
सॉल्यूशन था ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, और किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम में कुछ और भी आगे, मतलब अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके आगे ससेप्टिबिलिटी के आगे, एवरेज मैग्नेटाइजेशन के आगे वो लोग नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ। मतलब ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि यही प्रॉब्लम है। मैग्नेटिक सिस्टम्स पे इससे भी ज्यादा कई और प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, और जेस्ट में भी पूछी गई हैं, और वो हम लोग जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड प्रोबेबली हम लोग शायद यही पार्टीशन फंक्शन यूज करें, मतलब यही एनसेम्बल यूज करें, या हो सकता है उस टाइम मैं कैनोनिकल से करा दूं, सो डजेंट मैटर। but the whole idea of this Gibbs ensemble was कि इससे मैग्नेटिक सिस्टम्स काफी इजीली सॉल्व हो सकता है, इससे हम लोग डिफरेंट मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं उस सिस्टम का कितना है, और ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गिब्स एंसेंबल को फिनिश करेंगे, और अगली वीडियो से हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल करेंगे। और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल छोटा सा टॉपिक, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ बोला जा सकता है, बट आई विल बी वेरी कंसाइज टू दैट पॉइंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्टली ये छोटा सा ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ के फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैम से शुरू करेंगे, जैम, जेस, डीएफआर और सीएसआर नेट में अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, इनमें जो जो टॉपिक्स आएंगे वो हम लोग सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, बिकॉज स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, स्पेशली एंसेंबल सिस्टम में बहुत लोग अ, नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कई बार देखा कि अच्छे से नहीं कराते हैं कॉलेजेस में भी। और अगर अच्छे से पढ़ना है तो एक कारदार की बुक है, इट्स अ लिटिल बुक एडवांस, बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उसमें बहुत अच्छी दी है, तो थोड़ा एडवांस है, बट कारदार होगा, ह्योंग हो गए, मास्टर्स लेवल के बता रहे हैं, तो उसमें पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर